सब माने बराबर, और शान माने इज्जत, जहाँ सबका सम्मान बराबर होना है। लकड़ियों में रख दिए जाओगे भैया, जाने बीर जमाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। और लखपति के संग में न खेला जुड़ा, खेला जुड़ा, जब जब उड़ा जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। लाला, ये दुनिया नासवान है, यहाँ जो चीज उपजी है उसका अंत निश्चित है। बेटा इस तरह से फूट फूट कर रो रहे हो, अच्छे नहीं लगते। तुम तो इतने बुद्धिमान बालक हो, थोड़ा अपने आप में देखो, झांक कर सोचो, ये क्या कर रहे हो? गुरुजी, ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि आज नहीं तो कल जाना ही होगा। आज वो खत्म हुए हैं, कल मुझे भी होना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है बेटा। गुरुजी, लेकिन बात एक और है। गुरुजी, बोलो। अब तो पिताजी भी नहीं रहे और मेरी शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? मेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके भारत का नव निर्माण करेगा। कैसे मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर पाऊंगा गुरुजी? ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैं क्या करूं? कहाँ से पैसा आएगा? मेरी समझ में नहीं आता है गुरुजी। ये समस्या है। हाँ, और सही है, इसका सोचना भी ठीक है। देखो बच्चा कहता है कि पिताजी के ना रहने से अब हमारी शिक्षा अधूरी रही जा रही है। ये तो ज्ञात हो गया कि जो दुनिया में आया उसे जाना है, लेकिन पिताजी के ना रहने से जो हम पाना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहते थे, अब वो मंजिल हमें दूर होती नजर आ रही है। वो पद हमारा, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। मैं शिक्षित होना चाहता हूं, मैं अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा पिताजी के ना रहने से। हाँ गुरुजी। लेकिन बेटा, हाँ, एक बार अपने आप में ये सोचो, ये सोच कर देखो, कह रहे हो कि मैं भारत का, इस समाज का उद्धार कैसे करूं, यहाँ एक नव निर्माण करना चाहते हैं। हाँ गुरुजी। क्या तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है? तुम्हें आगे बढ़ा सके, जहाँ तुम पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचा सके? कोई नहीं। बारात जाते समय देखा आपने, जब बारात चढ़ती है तो दूल्हे की गाड़ी पीछे पीछे और बाराती आगे धूल उड़ाते हुए बैंड पर डांस कर रहे हैं, जाते हैं ना। और जिस समय उसका शव हो जाता है, मिट्टी हो जाती, वो इंसान मर जाए, अब मरने के बाद देखना मिट्टी आगे आगे जाती है, लोग पीछे पीछे। आपकी खुशी में लोग आगे हो जाते हैं और आपके दुख में तुम अकेले खड़े हो, कह रहे हम समाज का कैसे कल्याण करें, हम अपनी शिक्षा को कैसे ग्रहण करें, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कोई साथ देने वाला नहीं है। आजकल के मित्रों की बात बताएं, आजकल के मित्र कैसे हुआ करते हैं, कैसी दोस्ती होती है। जब तक पैसा पास में, जब तक पैसा पास में, तब तक ताको यार, तब तक ताको यार, यार संगई संग डोले। भैया पैसा रहो न पास, यार मुख से ना। जब तक तुम्हारे पास दौलत है, खर्च करो उनके
पीछे मित्रता गहरी है, और जब तुम्हारे पास न रहे अब तो वो बेकार है, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन बेटा, हाँ गुरुजी। अपने आप में हौसला रखो, अपने आप में हौसला रखो, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, एक बार चलने की कोशिश करो, शायद तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। अरे मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार अपने पैरों पर खड़े होकर के देखो, स्वयं कोशिश करो। कह रहे पिताजी नहीं रहे हैं, अब हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। क्या नाम है बेटा? अरे नन्हा सा बच्चा अपने भाई की शिक्षा आगे बढ़वाने के लिए, देखो बच्चे के दिल में कितना स्नेह है। बालक 20 रुपए लेकर के आया, कहता हमारा भैया शिक्षक होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़े। मम्मी से पैसा मांग के ले आए, 20 रुपया ले ले। और अभिषेक की मम्मी ने 20 रुपए दिए हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए कि बाबा साहब की पढ़ाई आगे बढ़ी। मंगल हो, मंगल हो। बेटा, हाँ गुरुजी। इस तरह से अगर घबरा गए, सोच लिया हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, हाँ तो नहीं हो पाओगे। अगर अपने आप में ये हौसला रखो,